नमस्कार, इंसारी लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो है वो चल रहा है, मतलब सुनवाई चल रही है। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है, तमाम तरीके की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। तो बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी की है, बताएंगे आपको। उसके पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से तमाम चीजों पर, चुनाव आयोग भी बातें रख रहा है तमाम चीजों पर, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कल भी फैसला था कि आधार कार्ड को नागरिकता नहीं कहा जा सकता है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम टिप्पणी की गई है। वो टिप्पणी क्या है वो आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर बुधवार को भी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा एसआईआर में 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि राज्य में पहले किए गए छोटे से वोटर रिवीजन में 60 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना लिस्ट से बाहर करने जैसा रवैया था, लेकिन इसमें दस्तावेजों की बड़ी संख्या 11 का मकसद लोगों को लिस्ट में रखना है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने मांगे गए दस्तावेजों की संख्या से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में 1 से 2% लोगों के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा। अगर राज्य में जनसंख्या के आधार पर डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता की बात करें तो ये काफी कम है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने और क्या कहा? कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। इसे अच्छी संख्या कहा जा सकता है। बिहार को इस तरह पेश ना करे। अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य से है। ज्यादातर आईएएस आईपीएस यही से है। अगर युवा आबादी प्रेरित नहीं होगी तो यह संभव नहीं हो सकता है। मंगलवार की सुनवाई पर तमाम तरीके की बातें हुई। मंगलवार यानी कि कल जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या प्रोसेस से पहले और जब मृतकों की संख्या समेत कई सवाल उठेंगे। तो ऐसे में तमाम बातें हुई। वहीं आपको बताएं कि कल योगेंद्र यादव ने कुछ ऐसी सबूतें पेश की जिसपे कोर्ट भी जो है शानदार कहा। बताया आपको कि जो है योगेंद्र यादव ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। एक पुरुष और एक वृद्ध महिला के साथ वो कोर्ट में पहुंचे थे और बताया कि इन्हें चुनाव आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट लिस्ट में मृत घोषित किया गया है। उन्होंने पीठ से कहा कि इन्हें देखो, जिनको मृत घोषित कर दिया गया है वो जीवित हैं। उनके पास आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी है, लेकिन उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग के इस विचार का समर्थन किया कि आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है और कहा कि इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए। अब देखिए, तमाम बातें चल रही है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो सुनवाई चल रही है और तमाम बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। वहीं आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फ्रेंडली माना है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई चल रही है। वहीं आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है जैसे कि इस पूरी प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बताया है और हितैषी बताया है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाता सूची में नागरिकों या गैर नागरिकों को शामिल करना या बाहर करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। बिहार में एसआईआर में आधार और वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का आयोग ने कल ही समर्थन किया था। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता हितैषी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि वोटर फ्रेंडली बताया। सुनवाई के दौरान ये अहम टिप्पणी जो है वो मानी जा रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।